हेलो फ्रेंड्स, टैली में वाउचर एंट्री करते समय कुछ फंक्शन की का यूज होता है। उस फंक्शन की को आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे देखिए फंक्शन की F1। इसका इस्तेमाल जो है सेलेक्ट कंपनी के लिए होता है। जब हमने पहले से कंपनी बना के रखी हुई है और ओपन करना है तो उसके लिए यहाँ पर F1 फंक्शन की का यूज करते हैं। F2 फंक्शन की का यूज वाउचर का डेट बदलने के लिए किया जाता है। Alt+F2 का प्रयोग वाउचर डेट चेंज पीरियड यानी वित्तीय वर्ष को बदलने के लिए किया जाता है। जैसे कि वित्तीय वर्ष 1/4/2016 से स्टार्ट है, जिसका क्लोजिंग हमारा होगा 31 मार्च 2017। F4 फंक्शन की कंट्रा वाउचर के लिए होता है। इसमें जो है बैंक से संबंधित सारे काम होते हैं, जैसे बैंक का पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से निकालना, बैंक में एक नया अकाउंट खोलना इत्यादि। इसकी जो है बैंक से संबंधित जो है एंट्री कंट्रा वाउचर में की जाती है। जैसे कि बैंक में रुपया जमा किया गया है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक एंट्री बना है, बैंक अकाउंट DR हो जाएगा उस कंडीशन में, और 2 में कैश हो जाएगा क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है और पाने वाला बैंक है, इसलिए यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट DR टू कैश। इसी तरह इसमें अगर बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट DR टू बैंक। यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है तो इस कंडीशन में कैश DR होगा और देने वाला बैंक हो जा रहा है, इसलिए 2 में बैंक किया गया है। यह 5 फंक्शन की पेमेंट का होता है। समस्त भुगतान चाहे वो कैश हो चाहे बैंक हो से दिया गया हो, चेक से दिया गया हो, उन सभी का एंट्री पेमेंट वाउचर के द्वारा पास कराते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेड या गिव, जैसे कि रेंट अकाउंट DR हो जाएगा और 2 में कैश या बैंक। चेक मिल रहा है तो आप बैंक लिख सकते हैं। F6 फंक्शन की रिसिप्ट वाउचर के लिए होता है। इसमें जो है आपको कैश या बैंक या चेक के द्वारा जितने भी आपको प्राप्त हो रहे हैं, कैश प्राप्त हो रहा है, चेक प्राप्त हो रहा है, तो इसका रिकॉर्ड इसमें रिसिप्ट वाउचर के द्वारा पास कराते हैं। जैसे यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट DR है और 2 रिसीव किया गया है जिससे हमको पैसा यहाँ से मिला हुआ है। F7 फंक्शन की जनरल वाउचर होता है। ये एक तरह का एडजस्टमेंट का काम करता है। इसमें हम एडजस्टमेंट की तरह एंट्री करते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट का ही सारा एंट्री होता है। ऐसे समझिए कि जिसके DR में कैश या बैंक न हो और 2 में भी कैश या बैंक ना हो, जिस एंट्री के DR में कैश या बैंक नहीं होना चाहिए और 2 में भी कैश या बैंक नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार की एंट्री को हम जनरल वाउचर के द्वारा पास कराते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चैरिटी अकाउंट DR है, 2 परचेज, इन दोनों में जो है
कहीं कैश या बैंक नहीं है, इसलिए इस तरह की एंट्री को F7 जनरल वाउचर के द्वारा पास कराते हैं। F8 फंक्शन की सेल वाउचर होता है, इसमें समस्त सेल किया गया है उसकी एंट्री को दिखाते हैं, चाहे वो कैश हो या फिर क्रेडिट पे बेचा गया हो। तो यहाँ पे इस तरह की एंट्री को कैश या पार्टी नेम डियर टू सेल करते हैं। F9 फंक्शन की, इसमें जो परचेस से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे कि अगर हम माल खरीद रहे हैं किसी से तो उस कंडीशन में नगद माल है तो कैश होगा, अगर उधारी माल है तो पार्टी का नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट दिया है टू कैश या पार्टी नेम होगा। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसकी एंट्री बना सकते हैं। अभी हम आपको एक एंट्री बना करके दिखा रहे हैं, टैली ओपन कर रहे हैं हम, इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए F4 कंट्रा वाउचर, इसमें क्या है कि अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट दिया टू कैश। तो अभी टू पूछा है यहाँ पे, तो टू में कैश लेते हैं और यहाँ पे जो है जितना भी हमको अमाउंट देना है दे सकते हैं। अब बाई बैंक, यहाँ पे बैंक का लेजर दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी प्रेस करिए और बैंक का एक लेजर बना लेते हैं। एंटर करिए और यहाँ पे अंडर ग्रुप इसका बैंक होता है, वो बैंक दीजिए। इफेक्टिव डेट फ्रॉम वही रहने दीजिए। अकाउंट नंबर वगैरह भरना तो भरिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक, बाई बैंक हो जाएगा आपका। ये आपकी एक एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब मान लीजिए हमको बैंक से पैसा निकालना है तो कैश अकाउंट दिया है टू बैंक हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो है टू में बैंक करिए। मान लीजिए हमको 2000 निकालना है, हमने निकाल लिया। अब बाई कैश यहाँ करते हैं, एक्सेप्ट करा दीजिए। अब पेमेंट वाउचर की एंट्री अब देखिए, फंक्शन की F5 प्रेस करें कीबोर्ड से या बटन बार पे, पेमेंट बटन पे क्लिक करें माउस से। जैसे यहाँ पर हमको एक रेंट देना है, किराया देना है, तो यहाँ पे लेजर दिख नहीं रहा है रेंट का, अल्ट के साथ हम सी प्रेस करते हैं और एंटर करिए। इस अकाउंट ग्रुप एक्सपेंस से इनडायरेक्ट होता है।
रिसिप्ट की एंट्री देखिए आप। अब रिसिप्ट की एंट्री देखिए। जैसे हमें किसी से या किसी माध्यम से हमको पैसा जब मिलता है तो रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। उस कंडीशन में एंट्री होगी कैश अकाउंट ईयर टू, जिससे आपको पैसा मिल रहा है या जिसके माध्यम से आपको पैसा मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमको जो है कमीशन मिला, अल्टर सही करिए, कमीशन रिसीव का लेयर बनाइए। इसका अंडर ग्रुप होगा इनकम इनडायरेक्ट। मान लीजिए हमको जो है 3000 रुपये कमीशन प्राप्त हुए। हमको कैश मिल रहे हैं या चेक, तो यहाँ पे कैश है तो कैश करिए, या बैंक चेक मिल रहा है तो बैंक करिएगा। अब एक और एंट्री देखिए इसमें। जैसे मान लीजिए हमको किसी पार्टी से पैसा मिल रहा है तो उस कंडीशन जैसे यहाँ राम नाम जैसे मैंने इससे हमको जो है 200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, कैश मिल रहा है। अब इसको आप जैसे उठ रहिए, ये पार्टी से मैंने पैसा ले लिया। जनरल में जैसे कि हमने माल को दान में दे दिया तो इस कंडीशन में बनेगी चैरिटी अकाउंट ईयर टू परचेज। यहाँ पर जो है अल्ट से करिए, चैरिटी का लेजर बनाइए। जो सामान देना है आप उसको दे सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी एंट्री पास करा सकते हैं।
या फेट फंक्शन की में हम नगद या किसी पार्टी को माल भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कर भी है, इसको हमने जो है माल बेचा, अगर हमको नगद बेचना है तो यहाँ पे जो है कैश या बैंक जो है, अगर मिल रहा है कैश मिल रहा है तो कैश लेते हैं, अगर चेक मिल रहा है तो बैंक कर देंगे। यहाँ से सेलेक्ट करें कैश, और यहाँ से मान लीजिए कि माल हमको बेचना है 1 पीस, कैश मैंने भेज दिया, सेल किया। फिर इसी तरह से परचेज भी कर सकते हैं। किसी पार्टी से आपको अगर नगद परचेज करना है तो उसी जगह पे आपका कैश हो जाएगा। अरे आप इसको नगद भी खरीद सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।